Hello students, welcome back again in the revision class of mathematics. Topic name is trigonometry. आज जो टॉपिक में हम क्वेश्चन लेने वाले दैट क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। साथ में सारे क्वेश्चन आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी इंक्रीज करने वाला है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो आप तक ऑन टाइम पहुंच सके और उसका बेनिफिट आपको मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ एंगल ए एंड बी आर अक्यूट एंगल। तो पहले इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। अक्यूट एंगल जो है ओके बहुत सारी चीजें ये डिसाइड करेगा। ओके सच दैट cos ऑफ ए इज इक्वल टू cos ऑफ बी देन प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू बी। देखिए क्वेश्चन समझने से पहले हमें एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। उस फिगर से थोड़ा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो फिगर क्या रहेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा इसमें। ओके तो राइट एंगल ट्राइंगल ही क्यों लेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ मैंने अंडरलाइन किया एक्यूट एंगल मतलब होता है टू एंगल्स आर सेड टू बी एक्यूट इफ देयर सम इज 90 डिग्री। मतलब किसी ट्राइंगल में दो एंगल का सम 90 डिग्री है जिसकी वजह से थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाएगा। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो थर्ड भी 90 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से 90 प्लस 90 180 आएगा। देखिए इस ट्राइंगल को हम नेमिंग कर देते हैं ए, दिस इज बी, नॉट दिस इज बी, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। ओके अब देखिए एंगल सी इज इक्वल टू हमने क्या लिया है 90 डिग्री कंसिडर किया है। तो यहाँ लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके अब ये क्यों लिया है 90 डिग्री। देखिए ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है, दोनों का सम 90 डिग्री आएगा। अगर सी का 90 डिग्री ऑलरेडी हमने मेंशन किया है तो रिमेनिंग टू जो रहेंगे ए और बी ये दोनों का सम भी 90 डिग्री आएगा, तभी एंगल सम प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई करेगा। मीन सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स 180 डिग्री हो जाएगा। इसलिए हमने एंगल सी को 90 डिग्री लिया या दिया नहीं था, तो ये कंसेप्ट के ऊपर से हमने एंगल सी 90 डिग्री लिया है। ओके अब देखिए यहाँ क्या दिया है, एज कॉस ऑफ ए, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी। ओके ये गिवन है। ये मतलब यहाँ हम रेशियोज यूज करेंगे। कॉस ऑफ एंगल ए के लिए रेशियोज यूज करेंगे, कॉस ऑफ एंगल बी के लिए रेशियो यूज करेंगे। हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉस क्या होता है, कॉस के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ एंगल ए के लिए अगर इस एंगल ए को ले हम तो इसका बेस जो होगा ये ए सी बेस हो जाएगा और हाइपोटेनस ए बी लिखेंगे। तो कॉस ए कितना हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा हमारा। दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल बी अगर लेते हैं या एंगल बी लेते हैं तो एंगल बी के लिए कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। ओके दोनों का रेशियोज लिख लिए, दोनों इक्वल है तो रेशियोज भी इक्वल हो गए। अब देखिए यहाँ रेशियो को अगर चेक कर रहे तो हमें डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है दोनों रेशियो में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर रह जाएगा वो ए सी इज इक्वल टू बी सी आएगा। अब देखिए ए सी इज इक्वल टू बी सी अगर आ जाता है मतलब ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगा। ओके एबीसी क्या हो जाएगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या रहता है, जिसमें दो साइड्स इक्वल रहती है। तो प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या कहती है, अगर दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यहाँ लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल का यूज करके। इस तरीके से क्वेश्चन को हमने प्रूफ कर दिया जिसमें कि ए इज इक्वल टू बी हमें प्रूफ करना। तो सारी स्टेप अच्छी तरीके से नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। देखते क्या दिया और क्या करना है इसमें हमें सॉल्व। ओके क्वेश्चन इज इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 एंड cot of theta is equal to root 3a, then a is अब देखिए यहाँ दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू दी है, इसमें कोसेक और कॉट की वैल्यू दी है। अब कोसेक की वैल्यू जो दी है, कोसेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 है, कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू रूट 3 इंटू ए है। तो इसके ऊपर से हमें वैल्यू ऑफ ए निकालना है, ए की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जरा रिलेशन बिटवीन कोसेक और कॉट को रिकॉल कर लेते हैं। वी नो there is one important trigonometric identity okay which show the relationship between cosec and cos। okay
तो यहाँ कोसेक एंड कॉस का रिलेशन हमें पता है, वी नो व्हाट, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू जो आता है कभी भी 1 आता है, और कोसेक और कॉट दोनों की वैल्यू यहाँ गिवन है, तो दोनों की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। कोसेक कितना है 2 होल स्क्वायर होने की वजह से इसको भी होल स्क्वायर लिखेंगे। कॉट थीटा कितना है √3a, तो उसकी भी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और होल स्क्वायर लेंगे, बिकॉज कॉट स्क्वायर इज गिवन इज इक्वल टू 1। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये माइनस वैसे ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर से ब्रैकेट का है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस में कोई चेंज नहीं आएगा। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा एंड स्क्वायर ऑफ a इज टेकन एज a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे, 1 को इधर भेज देते हैं और माइनस ऑफ 3a स्क्वायर को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 - 1 इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। 4 - 1 कितना होता है 3, 3 इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। अब ये 3 देखिए, ये 3 इसके नीचे आएगा तो 3/3 1 हो जाएगा, ओके 3/3 1 हो जाएगा, ओके कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, तो a की वैल्यू कितनी होगी 1 आएगी, ओके। तो इस तरीके से हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके। जिस किसी ने भी अगर ये क्वेश्चन नहीं देखा है तो जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 3। इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR angle Q is equal to 90 degree, angle Q is equal to 90 degree, PR plus QR is equal to 25, PQ is equal to 5 centimeter, this one is also centimeter. Find okay sine of P, cos of P and tan of P। अब देखिए कोई ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एंगल Q 90 डिग्री मेंशन किया गया है, तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं जिसमें कि एंगल Q जो है 90 डिग्री होगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, जिसमें एंगल Q ले लेते हैं इसे 90 डिग्री। तो ट्रायंगल PQR बोला है, तो ये ट्रायंगल PQ एंड दिस वन इज R हम कंसिडर कर सकते हैं। अब देखिए सम ऑफ टू साइड इसमें दी है, PR एंड QR, PR एंड QR, ये दोनों साइड का सम जो दिया है, एडिशन कितना दिया है 25 दिया है, और PQ कितना दिया है, ये 5 सेंटीमीटर दिया है, ओके। इस चीज हमें अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, ओके। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमें ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसमें हमें सारे साइड्स की लेंथ हमें पता होना चाहिए। तो सारे साइड्स की लेंथ कैसे निकालेंगे, उसके लिए गिवन जो है सम ऑफ टू साइड एंड थर्ड साइड इज आल्सो 5 सेंटीमीटर, इसी का यूज करके हम सारे साइड्स की लेंथ निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, एज PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 है, ओके। अब ये दोनों साइड का सम अगर 25 है तो हम किसी भी एक साइड को x यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। लेट QR इज इक्वल टू x ले लेते हैं। अगर ये x हो गया तो PR कितना होगा, PR प्लस x इज इक्वल टू 25। x को उधर शिफ्ट कर दे तो PR कितना आ जाएगा, PR इज इक्वल टू 25 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से QR और PR जो है हमने x के फॉर्म में इसमें मेंशन कर दिया है, दोनों के साइड x के फॉर्म में ला लिए हैं। अब ये वैल्यूज देखते हैं, QR कौन सा है, QR इज दिस, जिसे कि x लिया है, और ये जो साइड है PR इट इज नथिंग बट 25 माइनस x हो गया है, ओके। इस तरीके से हमने ये जो साइड्स है x के फॉर्म में मेंशन कर दी है। अब यहाँ देखिए तीनों साइड, जिसमें कि दो साइड x के फॉर्म में, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना इजी होगा, जिसकी वजह से हम x के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। So this is Pythagoras theorem. अब देखिए PR is the hypotenuse, its length is suppose 25 minus x, तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने PR, ओके। PR is 25 minus x, कहाँ से है ये PR की वैल्यू, यहाँ से PR प्लस QR जो था हमारा 25 था, ओके।
तो यहाँ से पी आर की वैल्यू जो है हमने सब्सटीट्यूट किया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लिया। पी क्यू कितना है, पी क्यू इज 5, उसका भी स्क्वायर ले लिया हमने। क्यू आर कितना है x, उसका भी स्क्वायर ले लिया। अब देखिए a माइनस बी दी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई होगी। a स्क्वायर कितना होगा, 25 स्क्वायर इज 625 माइनस 2ab मतलब ये हो जाएगा 50x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज 25 एंड x स्क्वायर इज x स्क्वायर। अब देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ टू टर्म्स मुझे इक्वल नजर आ रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस 50x जो उसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, 25 को इधर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50। ओके 625 माइनस 25 कितना हो जाता है, 600 हो जाएगा ये। तो यहाँ लिखते हैं हम 600 इज इक्वल टू 50x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 बाय 50, 600 डिवाइडेड बाय 50। तो x कितना आ जाएगा, देखिए 50 10 जा 500, ओके, और 50 12 जा हो जाएगा ये, ओके, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। सो x इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू जो आई हमारी 12 आ चुकी है, जिसकी वजह से हम क्यू आर और पी आर ये दोनों निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट वन इज पी आर। PR is equal to 25 minus x and that is equal to 25 minus 12 and that is equal to 13 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने QR और PR की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है। अब ये तीनों साइड्स की वैल्यू हमें पता है इस ट्रायंगल PQR में, ओके। तो देखिए मेंशन कर लेते हैं, x कितना आ गया हमारा 12 और ये आ गया हमारा 13। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो देखिए वन बाय वन हम निकालते हैं। देयरफॉर फर्स्ट जो है हमारा साइन ऑफ पी, साइन ऑफ पी निकालना है हमें, एंगल पी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन निकालना है। साइन पी क्या होता है, साइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। या लिख लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 12, 12 बाय 13 हो जाएगा ये, ओके। तो साइन ऑफ पी की वैल्यू कितनी आएगी 12 बाय 13। सेकेंड वन इज कॉस, कॉस ऑफ पी हमें निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे हम कॉस पी इज इक्वल टू, देखिए कॉस ऑफ पी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 5, हाइपोटेनस है 13, या लिख लेते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज इक्वल टू 5 बाय 13। एंड द लास्ट वन इज, थर्ड वन इज tan ऑफ पी। tan p, tan मतलब कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इस p के लिए परपेंडिकुलर क्या रहेगा 12 और बेस कितना रहेगा 5, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 12 बाय 5। इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अभी देखते हैं उसमें क्या दिया है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, next question is if cos of alpha plus beta is equal to 0, then value of sin alpha plus beta, okay। next question is if cos of alpha plus beta is equal to 0, then find the value of sin of alpha plus beta। अब देखिए cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दी है और हमें फाइंड करना है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अगर हमने एंगल के लिए जो भी टेबल्स हमें पता है उसमें अगर चेक किया हमने, तो cos ऑफ 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1, ओके। cos ऑफ 90 कितना होता है, cos 90 इज इक्वल टू 0। तो ये दो वैल्यूज हमें पता होना चाहिए, ओके। 0 के लिए 1 आता है, cos 0 इज 1, और भी वैल्यूज है 30, 45 और 60, तो उसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो जो cos का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 0 से लेकर 90 डिग्री तक जितनी भी वैल्यूज है, ओके, अगर उसे चेक किया जाए तो cos 90 की वैल्यू हमें 0 पता होती है, ओके। कि cos 90 डिग्री कितना होता है 0, sin 0 0, cos 0 is 1, ओके, एंड cos 0 is 1 and cos of 90 is 0। यहाँ देखिए cos की वैल्यू जो है 0 आ रही है, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ टू एंगल जो अल्फा और बीटा, इसका आंसर कितना आना चाहिए हमें, सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो ये चीज हम मेंशन करेंगे हम एज cos ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। देखिए cos 90 0 होता है,
Okay, cos 90 degree is equal to 0. Okay, therefore cos of alpha plus beta is equal to, ओके तो यहाँ जो है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। ओके लिख लिया हमने गिवन। अब देखिए दोनों को अगर कंपेयर करें तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। अब अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू हमें पता चल गई 90 डिग्री। अब साइन के लिए यही वैल्यू यूज करेंगे। देयरफॉर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ओके तो साइन 90 डिग्री कितना होता है, साइन 90 इज 1। ओके तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा 1। देयरफॉर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा हमारा 1। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज 1। इस तरीके से हम ट्रिक अप्लाई करके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, देखते क्या दिया है इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इन फिगर क्या दिया है फिगर में कि AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। ओके कोई सर्कल है जिसका डायमीटर ए बी दिया है, तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, उसमें एक डायमीटर बना लेते हैं ए बी। दिस इज द डायमीटर, दिस वन इज द सेंटर ओ मान लेते हैं, एंड दिस इज ए बी, ओके विच रिप्रेजेंट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan एंड tan b। ओके फाइंड वैल्यू ऑफ tan ऑफ a एंड tan ऑफ b हमें निकालना है। ओके गिवन क्या दिया है थोड़ा उसके ऊपर ध्यान दे देते। गिवन में सिर्फ ये दिया कोई सर्कल है उसकी डायमीटर ए बी है, तो एंगल ए जो tan ऑफ एंगल ए और tan ऑफ एंगल बी की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए सिर्फ डायमीटर दिया फिगर में, तो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा यहाँ। तो देखिए ये डायमीटर क्या करता है, सर्कल के 2 इक्वल पार्ट करेंगे। ओके डायमीटर क्या करता है, सर्कल के 2 इक्वल पार्ट्स करता है, और दोनों इक्वल पार्ट को हम सेमी सर्कल कहते हैं। ओके तो नीचे वाला पार्ट है ये सेमी सर्कल है, ऊपर वाला पार्ट है सेमी सर्कल है। अगर कोई एंगल मींस कोई पॉइंट लेते हैं सेमी सर्कल के ऊपर, और इसे हम ज्वाइंट कर देते हैं पॉइंट बी से और ए से, जो कि डायमीटर के एंड पॉइंट है। तो ये जो एंगल सी है, दिस एंगल सी इज सेड टू बी एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो सेमी एंगल इन अ सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी ये कहती है, okay, it is always 90 degree. Any angle in a semicircle is always 90 degree. तो यहाँ लिखेंगे हम, okay, angle C is equal to 90 degree. तो यहाँ रीजन देंगे हम, since angle in semicircle. okay, अब देखिए 90 डिग्री ये हो जाने के बाद ABC जो भी ट्रायंगल फॉर्म होगा, therefore triangle ABC is राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल एबीसी क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कि एंगल सी 90 डिग्री हो चुका है। ओके तो यहाँ देखिए अब कुछ मतलब हमें क्या निकला, ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, फाइंड tan A एंड tan B। ओके tan A और tan B की वैल्यू क्या होगी, जैसे एंगल A ले लिया हमने, ये एंगल B ले लिया। अब tan A क्या होगा, देखिए tan ऑफ A निकालना है हमें, तो tan A क्या हो जाएगा, tan A ये 90 डिग्री है, अब ये एंगल A है, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसमें ये बेस हो जाएगा, और इस एंगल A का अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो tan A का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ परपेंडिकुलर क्या है BC, ओके, और बेस क्या है AC। ओके परपेंडिकुलर क्या है BC और AC हो जाएगा। ओके नेक्स्ट अगर tan B निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan ऑफ B इज इक्वल टू, इस एंगल B के लिए AC परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इज AC एंड बेस इज BC, बेस इज BC। इस तरीके से tan A और tan B की वैल्यू हम साइड्स के रेशियो के फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा और मॉडिफाई किया जाए, मतलब मान लेते कि ये जो AC दिया है 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर जो आएगा tan A tan B का जो भी आंसर आएगा वो रेशियो नंबर के फॉर्म में आएगा।
ओके, तो यहाँ देखिए अगर 3 और 4 दिया मान लेते हैं तो इससे हाइपोटेनस ए बी भी आ जाएगा। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, तो ए बी कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, अगर ये 3 सेंटीमीटर दिया है और ये 4 सेंटीमीटर दिया, थोड़ा एडिशनल पार्ट बता रहा हूँ, इस फॉर्म में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम से हमें ए बी निकाल लिया हमने, विच इज द हाइपोटेनस। ओके, अब यार रेशियो अगर निकालना है तो क्या इसका फाइनल आंसर होगा बीसी। बीसी कितना है 4 4। ओके, एंड दिस एसी इज 3, तो इसको हम नंबर के फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं। यहाँ भी देखिए एसी कितना है, इट इज 3 एंड दिस वन इज 4। ओके, इसी क्वेश्चन को दूसरे और तरीके से भी पूछ सकते हैं, जैसे वैल्यूज दी है तो सारा पॉसिबिलिटीज मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस किस फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ tan एंड tan भी, तो और करके हम लिख सकते हैं फाइंड tan A इंटू tan B, tan A इंटू tan ऑफ B, इस फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए हमने tan A की वैल्यू निकाल लिया, इट इज नथिंग बट 4/3 और यहाँ tan B की वैल्यू आ गई 3/4। तो देयरफॉर अगर हमें ये फाइंड आउट करना कि tan A इंटू tan B क्या रहेगा, तो यहाँ लिखते हैं tan A इंटू tan ऑफ B, दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, 4/3 इंटू 3/4, दोनों कैंसिल होकर आंसर 1 रहेगा। तो मैक्सिमम चांसेस क्या हो सकते हैं, एक क्वेश्चन के पीछे में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो ये तो एक अलग टाइप का क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व कर चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते थोड़ा अलग टाइप का हो सकता है। ओके, जिसके जो भी कंसेप्ट रहेगा उसको आपको ध्यान में रखना है उसके पीछे का। इफ tan is equal to cot b, then a plus b is, if tan of a is equal to cot of b, then what is the value of sum of a and b angle? Okay, देखिए आपके कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना जरूरी है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो आप लर्न कर लेते हैं लेकिन अप्लाई भी करना आना चाहिए। थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करते हैं। देखिए tan ए और tan बी, ए और बी दो अलग अलग एंगल दिए हैं मान लीजिए, क्योंकि ए बी दोनों अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, ए अल्फाबेट ए और अल्फाबेट बी। अब देखिए लेकिन दोनों एंगल के लिए जो tan है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो रेशियोज की वैल्यू इक्वल दी गई है, यहाँ इक्वल का साइन यूज किया गया है। इसका मतलब ऐसा कोई तो भी एंगल होगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan की वैल्यूज सेम आएगी। ओके, मतलब सेम एंगल रहेगी जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेम आएगा फॉर tan। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर बनाते हैं तो एक चीज ध्यान में रखना है आपको, 45 डिग्री एंगल याद में रखना है, 45 डिग्री। ये 45 डिग्री एंगल ऐसी है जिसमें कि साइन कॉस का जो वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी 1/√2, tan कॉट की वैल्यू भी सेम रहेगी। ओके, 1/√2, और सेक और कोसेक की वैल्यू भी सेम रहेगी, दैट इज √2। तो ये तीन रिलेशन आपको याद में रखना। साइन कॉस फॉर 45 डिग्री इज सेम, दैट इज 1/√2। tan कॉट के लिए आंसर 1 रहेगा। ओके, 45 डिग्री के लिए, और सेक कोसेक जो रहेगा उसका आंसर √2 के फॉर्म में रहेगा। बहुत सिंपल सा है याद रखने के लिए। एंगल याद रखना है आपको 45 डिग्री। अब देखिए tan कॉट जो है हम लिखेंगे हम एज tan of 45 degree is equal to 1. Also, cot of 45 is also 1. Okay, also cot 45 is equal to 1. अब ये दोनों जो एंगल है, ओके 45 डिग्री, वो tan के लिए भी 1 हो रहा है, cot के लिए भी 1 हो रहा है। tan 45 is 1, cot of 45 1। इसका मतलब हम लिख सकते हैं दिस implies tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉट ऑफ 45 डिग्री। ओके, अब जो गिवन है हम क्या लिखेंगे, ओके एज मिस व्हाट इज गिवन, tan ऑफ ए इज इक्वल टू tan ऑफ बी दिया है यहाँ। ओके, तो इस दोनों को अगर कंपेयर किया जाए रिलेशन को, तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारा 45 डिग्री आना चाहिए। देयरफॉर जो हमारा सम ऑफ ए बी निकालना है तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 45 प्लस 45, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो a प्लस बी कितना आएगा 90 डिग्री। तो देखिएगा ट्रिक याद में रखिएगा 45 डिग्री एंगल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, हमें करना क्या है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू x एंड सेक थीटा इज इक्वल टू y, इफ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू x and
sec theta is equal to y, then the value of tan theta is, okay, or find value of tan theta. अब देखिए साइन थीटा दिया एक्स के फॉर्म में, सेक थीटा दिया वाई के फॉर्म में, और हमें निकालना है tan थीटा की वैल्यू. ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा. अब देखिए साइन थीटा तो दिया, सेक थीटा भी दिया है, इसमें अभी tan में कैसे कन्वर्ट करें, हमें tan पता है क्या होता है tan. तो देखिए एज वी नो tan थीटा क्या होता है, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा. ओके, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा होता है. ओके, इसको थोड़ा और से रीअरेंज करके लिखते हैं, ये साइन थीटा वैसे ही रहने देते थे. ओके, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा. क्लियर, तो साइन थीटा फिर से वैसे ही रहने देते, 1 बाय कॉस मतलब क्या होता है सेक थीटा, बिकॉज सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा. तो 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा. अब देखिए मैंने क्या किया, tan को साइन और सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि साइन और सेक की वैल्यू या दी है x5 के फॉर्म में. तो साइन थीटा कितना है x, तो यहाँ लिख लूंगा x, और सेक थीटा कितना है वहां y है. ओके, इस तरीके से मेरा जो आंसर आ रहा है tan ऑफ थीटा के लिए वो x इंटू वाई आ रहा है. तो ये एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन है, आपको ये सब चीज याद में रखना पड़ेगा. कन्वर्शन कैसी होता है, इसको मतलब कैसी आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको. तो 4 ऑप्शन दिए रहेगी, 4 में से एक एक्स वाई भी रह सकता है, जिससे आपको ठीक करना है और आंसर लिखना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इफ sin theta is equal to AB, then tan theta is, if sin of theta is equal to A by B, then value of tan theta, okay, then tan theta is, tan theta क्या होगा. अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, मतलब हम राइट एंगल ट्रायंगल का ही इसमें यूज करेंगे. ओके, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है. तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल अगर यहाँ बना लेते हैं, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बना लेते हैं, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, दिस वन इज 90 डिग्री, मान लेते हैं कि ये थीटा है. अब देखिए साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब रेशियो क्या आएगा साइन का फॉर एंगल थीटा. साइन मीन्स इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. ओके, अब ये साइन थीटा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा उसमें, और ये बेस हो जाएगा. ओके, ध्यान में रखिए साइन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है. तो यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर इज a एंड बेस जो रहेगा इसका बेस, सॉरी हाइपोटेनस जो रहेगा वो b रहेगा, हाइपोटेनस इज b, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब a बाय b के फॉर्म में दिया है. तो परपेंडिकुलर कितना रहेगा, ये a ले लेते हैं हम, और दिस वन इज b. ओके, तो दो साइड हमें पता चल गई है इसकी. अब थर्ड हमें बेस निकालना है, इसका बेस b निकालना है. तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. ओके, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम दे देते हैं इस ट्रायंगल को ABC, सपोज AB एंड दिस वन इज C. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम BC की वैल्यू निकालना है. तो हम लिखेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. देखिए AB कितना दिया है, AB इज B, ये हो जाएगा B स्क्वायर. BC हमें निकालना है, तो BC स्क्वायर वैसे ही रखेंगे हम. AC कितना है, AC इज A, तो उसे लिख लेते हैं A स्क्वायर. तो BC स्क्वायर कितना आएगा हमारा, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, A स्क्वायर इधर चल जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू BC स्क्वायर. लेकिन हमें BC की वैल्यू निकालना है, तो BC इज इक्वल टू क्या करेंगे, हम इसको रूट में भेज देते हैं, आंसर हो जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. इस तरीके से साइड BC जो है, दिस इज B एंड दिस वन इज BC. BC की वैल्यू कितनी आ गई हमारा, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर आ गया है. अब देखिए tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा क्या होगा, tan ऑफ थीटा, tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर थीटा के लिए कितना हो जाएगा, tan ऑफ थीटा परपेंडिकुलर इज AC अपॉन बेस BC. ओके, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी A अपॉन रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर. ओके, तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से, जब ये साइन AB के फॉर्म में दिया है तो हम थर्ड साइड निकाल लेंगे, और जो भी रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है तो करस्पॉन्डिंग रेशियोज हम अप्लाई करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if tan theta is equal to 3/4, if tan of theta is equal to 3/4, find the value of sin square theta minus cos square theta। अब देखिए यहाँ tan थीटा की वैल्यू दी है रेशियोज के फॉर्म में 3/4। तो फिर से हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी रेशियोज की वैल्यू फाइंड करना है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, उसका नाम दे देंगे ए बी सी, ओके, जिसमें कि एंगल सी 90 डिग्री होगा और थीटा मान लेते ये है नीचे वाला एंगल बी, दिस इज थीटा, ओके। अब tan थीटा क्या होता है, ओके, देखते हैं tan ऑफ थीटा क्या होता है। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। और दिया क्या है, गिवन क्या है, गिवन इज tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3/4, ये गिवन है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्टली हम फिगर में अप्लाई करेंगे। परपेंडिकुलर मतलब इसके लिए हो जाएगा 3 और बेस कितना हो जाएगा 4। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, फिर प्लस बी सी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, 9 प्लस 16 इज 25। तो ए बी कितना आ जाएगा हमारा 5, ओके। इस तरीके से हमने ए बी की वैल्यू निकाल ली है, दिस इज व्हाट 5। अब देखिए हमें निकालना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। ये भी एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। थोड़ा शॉर्टकट भी मार सकते हैं आप आंसर फाइंड आउट करने के लिए। अब देखिए यहाँ जो साइन थीटा है, साइन थीटा, ओके, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ 3/5 का होल स्क्वायर ले लेंगे हम, 3/5 दी होल स्क्वायर। थीटा के लिए साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमने साइन थीटा का वही वैल्यू लिखा है 3/5, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर ले लिया। अब देखिए कॉस थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 4/5, 4/5 दी होल स्क्वायर। अब देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 9/5, ओके। एक करेक्शन है इसमें, दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, तो ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर दिया है क्वेश्चन में, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसकी वैल्यूज भी चेंज हो जाएगी, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है इसमें। तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा जो हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/5 दी होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 3/5। या लिख लेंगे हम 3/5 दी होल स्क्वायर। सो थोड़ा सा करेक्शन यहाँ किया है हमने, कॉस पहले साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर लिया था एक्चुअली, इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर फाइंड आउट करना है आपको। सो कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, 4/5 का स्क्वायर लेंगे 16/25 माइनस 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा 9/25 इज इक्वल टू 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7 एंड 25 एज इट इज आएगा। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7/25। इस तरीके से हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है हमें, फाइंड आउट क्या करना है, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 30, इफ tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 30 इज इक्वल टू x sin of 45 degree dot cos 45 degree, cos of 45 degree, find the value of x, find x को हमें फाइंड करना है। देखिए एक रिलेशन दिया है इसमें, ये सारे टर्म्स दिया और साथ में x इनटू में है 45 cos sin 45 और cos 45 के साथ में इनटू में x है, तो इसी x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो भी एंगल दिए उसमें उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं,
तो और सॉल्व करिए तो आंसर आ जाएगा हमारा। tan 45 कितना होता है, डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं हम, 1 होता है tan 45, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लिख लिया। ओके, cos 30 कितना होता है, √3/2। ओके, दी होल स्क्वायर है वो भी लिख लिया, x एज इट इज रहेगा। sin 45 कितना होगा, 1/√2। cos 45 कितना होगा, 1/√2। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 45 डिग्री के लिए sin cos सेम रहता है, दैट इज 1/√2। tan cot भी सेम रहता है, दैट इज 1। सेक कोसेक भी सेम रहता है, दैट इज √2। तो ये चीजें बहुत आसान होती है, भूलना नहीं है इसे। ओके, तो 1 स्क्वायर कितना रहेगा, इट इज 1 स्क्वायर इज 1। इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इज इक्वल टू x इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इज 2। अब इसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये हो जाएगा 4 माइनस 3/4 इज इक्वल टू x/2। ओके, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, इट इज 1, 1/4। इस 2 को भी इधर भेज देते, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट इज x, 2 1 सा 2 2 सा, तो x की वैल्यू जो आ रही है हमारी 1/2 आ रही है। ओके, तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। ओके, find the value of टू tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है दो तरीके से पूछा जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, या दूसरा तरीके में भी क्वेश्चन पूछ सकती है, प्लस के जगह माइनस दिया जा सकता है, तो ये क्वेश्चन को हम थोड़ा और चेंज कर ले सकते हैं। ओके, या तो फिर इसकी वैल्यू निकालिए, tan ऑफ 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ओके, तो दोनों क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंस है डिनोमिनेटर के साइन में। ओके, दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन का आंसर हमें माइंड में रह जाता है। पैटर्न देखिए सेम है, 2 tan 30 अपॉन 1, सिर्फ प्लस की जगह यहाँ माइनस लिया है, टर्म्स वही है 1 tan स्क्वायर 30 एंड ऑल, सारे टर्म्स जो है वो सेम ही है, इसलिए इसका आंसर हमें लर्न हो जाता है। फिर जल्दबाजी में अगर दोनों में से इसका आंसर जो भी आए वो लर्न रहेगा, और ये क्वेश्चन अगर पूछा तो हम हो सकता है कि जल्दबाजी में उसी को टिक कर, जो कि गलत हो सकता है। तो हमें दोनों का आंसर पता होना चाहिए, सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। देखिए दोनों को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 2 इंटू, ये फ्रैक्शन है हमारा, 2 इंटू, अब tan 30 कितना होता है, tan 30 का अगर आपको फाइंड आउट करना है तो देखिए अगर कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो tan 30 मतलब कितना होगा, sin 30 अपॉन cos ऑफ 30। ओके, sin 30 अपॉन cos 30। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। cos 30 कितना होता है, √3/2। तो डिनोमिनेटर से 2 कैंसिल कर दीजिए, इट इज 1/√3। इस तरीके से आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका जो वैल्यू है tan 30 का वो करेक्ट है। ओके, तो देखिए 2 इंटू tan 30 कितना आ गया, साइन बाय कॉस, इट इज 1/√3 आ गया। लिख लेते इसे 1/√3 अपॉन 1 को हम लिखेंगे 1/1, क्योंकि tan स्क्वायर 30 है, यहाँ लिखेंगे 1/√3 दी होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये फ्रैक्शन वैसे ही रहेगा, 2 इंटू 1/√3 हो जाएगा 2/√3। ओके, यहाँ जो आंसर आएगा 1/1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा, 1 स्क्वायर इज 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से पहले ये डिनोमिनेटर जो है वो वाला टर्म सॉल्व करेंगे, तो ऊपर जो रहेगा 2/√3 वैसे ही रहेगा, और होल डिवाइडेड बाय 3 1 सा 3, 1 1 सा 1, तो ये हो जाएगा 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3। ओके, अब डबल फ्रैक्शन आया तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। डबल फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करेंगे हम, सिंपल सा, इज इक्वल टू 2 बाय, न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन है उसे वैसे ही रखिए आप। ओके, डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन आएगा 4/3 आएगा, तो उसे देखिए डिवीजन है, डिवीजन का इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 4/3 को हम लिख सकते हैं 3/4। ओके, तो ओवरऑल इसका आंसर कितना आएगा, 2 1 सा 2, 2 सा 4, और ये जो √3 है इससे कैंसिल होकर यहाँ एक √3 रह जाएगा। सो द आंसर इज √3/2। तो 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी है हमारे, √3/2 आ चुकी है। अब देखिए सेम चीज यहाँ भी अप्लाई करेंगे हम, इसे भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए न्यूमरेटर जो है हमारा वो हो जाएगा 2 इंटू tan 30 1/√3 हो जाएगा। ओके, यहाँ क्या होगा, 1/1 माइनस tan स्क्वायर 30 कितना आया था हमारा, 1/3 की, tan 30 की वैल्यू 1/√3 सब्सटीट्यूट किया था, उसका स्क्वायर ले लेते, 1/3 आएगा। ओके, इसे सॉल्व करते हैं, उसे पहले डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 3 1 सा 3
-1 1 ज़ा 1 अपॉन 3 और न्यूमरेटर हो जाएगा 2/√3। ओके, इसे भी सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे इसमें। इसमें क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर वैसे ही रखा हमने 2/√3। अब ये जो डिवीजन है ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ जो 2/3 आंसर हो जाएगा वो 3/2 हो जाएगा। ओके, कैंसल √3, कैंसल विद दिस। ओके, आंसर इज √3। देखिए दोनों के आंसर में डिफरेंस है, क्लियर। तो माइनस अगर डिनोमिनेटर में रहेगा तो इसका आंसर आएगा √3, अगर प्लस डिनोमिनेटर में रहेगा तो √3/2 आपको आंसर लिखना है। दोनों अच्छी तरीके से नोट डाउन करके रख लीजिएगा। सो दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू साइन a। ओके, ये दो रिलेशन दिए कि साइन ऑफ 2 ऑफ एंगल a इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल a। इट इज ट्रू फॉर, इट इज ट्रू फॉर a इज इक्वल टू, देखिए ऑप्शंस दिए इसमें, a इज इक्वल टू किसके लिए ट्रू रहेगा, दोनों इक्वल कब रहेगा। तो देखिए इसमें ऑप्शंस है, पहले 30 डिग्री के लिए, b इज 45 डिग्री के लिए, c इज 60 डिग्री के लिए एंड d इज 0 डिग्री के लिए। ओके, इस चार में से कोई तो भी एक एंगल है जिसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो दोनों साइड इक्वल आ जाएगी। चलिए वन बाय वन चेक करते हैं सॉल्यूशन टू दिस। ओके, अब देखिए पहला क्या दिया है, साइन ऑफ 2 जो गिवन है उसे लिख लेते हैं, साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू साइन ऑफ a। ओके, पहले मान लेते हैं हम, लेट a इज इक्वल टू 30 डिग्री, जो दिया है ऑप्शन a इज 30 डिग्री, तो a की वैल्यू यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखते हैं आंसर क्या आता है हमारा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये साइन ऑफ, अब देखिए 2 इंटू ए है, मतलब जो भी एंगल ए रहेगा वो डबल हो जाएगा 2 के वजह से, तो 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 30 हो जाएगा साइन 30 इज इक्वल टू साइन ऑफ ए। इसमें सिंगल है इसलिए ए की वैल्यू 30 ही रहेगी। अब देखिए साइन 60 इज इक्वल टू साइन 30 होता है क्या, साइन 60 कितना होता है, √3/2 और साइन 30 होता है 1/2, तो ये इक्वल नहीं है, मतलब इसका आंसर 30 डिग्री नहीं है। अब लेते हैं नेक्स्ट एंगल, मान लेते हैं नेक्स्ट a इज इक्वल टू कितना लिया, 45 डिग्री। फिर से हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू यहाँ दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ, अब 2a होने की वजह से ये 2 इंटू 45 मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू साइन ऑफ a मतलब 45 डिग्री। ओके, अब देखिए साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, साइन 45 कितना होता है, 1/√2। फिर से ये इक्वल नहीं आया, तो नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं हम, थर्ड वाली। Okay, now take a is equal to 60 डिग्री, therefore sin of, okay, sin of 60 डिग्री लेते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल 120 डिग्री होगा। 10th क्लास में 120 डिग्री की वैल्यूज दी नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, तो इसे ये वैसे ही आंसर हम रिजेक्ट कर देंगे, मतलब ये ऑप्शन में मतलब आंसर नहीं होगा, तो इसे वैसे ही हम रिजेक्ट कर देंगे। अब लास्ट आता है 0 डिग्री के लिए। ओके, तो 0 डिग्री मतलब a इज इक्वल टू 0 डिग्री लेते हैं नेक्स्ट, तो क्या हो जाएगा, याद देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है साइन ऑफ, अब 2 इंटू 0 क्या होता है, 2 इंटू 0 0 ही होगा, 0 डिग्री ही होगा, इज इक्वल टू साइन ऑफ 0 डिग्री। तो देखिए दोनों वैल्यू सेम है, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री, साइन 0 0 होता है। ओके, 0 इज इक्वल टू 0, सो द ऑप्शन इज दिस डी। इस तरीके से हम चेक करके वेरीफाई करके हम आंसर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ हम करने जा रहे हैं, सारी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और वो भी क्वेश्चंस लेके जो बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रूफ के लिए पूछे जा चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत कीजिएगा। ओके, तो बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, देखते रहिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके लिए बड़े हेल्पफुल होने वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय।